हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्पोकन इंग्लिश हब। दिस इज दीपक तिवारी। और इस वीडियो में भी हम लोग पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। अगर आपने थ्योरिकल पार्ट किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप कर सकते हैं। नहीं भी किया है तो भी आप अपने आप को जांच सकते हैं कि आपका लेवल क्या है इसमें। और हर क्वेश्चन को पढ़ने के बाद मैं 5 सेकंड के आसपास का टाइम दूंगा, 2 से 5 सेकंड के आसपास का। इतना जल्दी तो खैर आंसर करना आसान नहीं है और नहीं हो सकता, इसलिए आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके फिर अपना आंसर आप इसमें कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं फर्स्ट वाले से। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारतीय संविधान में जो 93वां संशोधन है, अधिनियम किससे संबंधित है, ये बताना है। और इसका है आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण का विस्तार इसको लेकर किया गया है, शिक्षण संस्थाओं में। सेकेंड नंबर है कि निम्नलिखित संशोधनों अधिनियमों में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई, जिनकी संख्या बढ़ के 22 हो गई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 92वां संविधान संशोधन। इसमें 4 भाषाएं हमारे संविधान में जोड़ी गई थी, बोडो, डेगरी, ठीक है, एक बोडो भाषा है, बोडो बोलते हैं शायद इसको, बोडो, ये असम में है। फिर है डेंगरी, ठीक है, डेंगरी भाषा, ये जम्मू कश्मीर में बोला जाता है। फिर है मैथिली, ये मैथिली भाषा बिहार में बोली जाती है। और फिर है संथाली, संथाली जो है झारखंड में बोली जाती है, राइट। तो इन चारों भाषाओं को जोड़ा गया था 93वां संविधान संशोधन के द्वारा, राइट। और इससे पहले 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। ये जोड़ी गई थी 71वें संविधान संशोधन में, जिसमें था मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी। मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, राइट। मणिपुरी मणिपुर में, नेपाली नेपाल में बोली जाती है और कुछ अपने दार्जिलिंग और इधर के इलाके में बोली जाती है। और इसके सिवाय कोंकणी जो है ये दक्षिण भारत में बोली जाती है, कर्नाटका और क्या बोलते हैं, गोवा के आसपास में। जो कर्नाटक और गोवा है ना, कर्नाटक और गोवा के इलाके इधर के आसपास में बोली जाती है। चलिए ये हो गया। थर्ड नंबर है कि किस संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री के निर्वाचन को सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में चुनौती देने के अधिकार को समाप्त किया गया था। तो ये किया गया था 39वें संविधान संशोधन में, 39वें नंबर के, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है। तो ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए, इसका 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था। और इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि उस समय हमारे संविधान में बहुत सारी चेंजेस की गई थी, एक साथ में बहुत ज़्यादा की गई थी, राइट। आगे देखते हैं। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में विधेयक की पुनः स्थापना द्वारा ही प्रारंभ किया जा सकता है। बिल्कुल गलत। अगर हमारे संविधान में संशोधन करना है, किसी भी तरह का अमेंडमेंट करना है, तो लोकसभा राज्यसभा किसी एक से शुरुआत हो सकती है। इसमें बिल्कुल नहीं है कि लोकसभा से ही करना होगा, बिल्कुल गलत है। दूसरा है यदि ऐसा संशोधन संविधान संघीय चरित्र में परिवर्तन की मांग करता है तो संशोधन का अनुसमर्थन भारत के सभी राज्यों के विधानमंडल द्वारा किया जाना भी आवश्यक है। जी नहीं, सभी का नहीं, आधे से ज़्यादा राज्यों का सहमति जरूरी होता है। कुछ इस तरह से जब होता है तो दोनों ही गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा इसका। अगला देखते हैं, छठा नंबर, कि निम्नलिखित राज्यों में से किसे सबसे अंत में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो सबसे लास्ट में दिया गया था गोवा को, क्योंकि गोवा को राज्य का दर्जा भी काफ़ी बाद में मिला था, शुरुआत में तो ये केंद्र शासित प्रदेश ही था। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा इसका। 7वां नंबर है संविधान संशोधन की प्रक्रिया आरंभ हो सकती है लोकसभा में, राज्यसभा में, किसी में से किसी एक में, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा, दोनों में से किसी एक में। अगला है भारत के प्रवासी नागरिक की श्रेणी भारत के नागरिकता अधिनियम में संशोधन द्वारा किस वर्ष में प्रविष्ट की गई। तो 2003 में किया गया था। इस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। हालांकि नागरिकता अधिनियम बिल सबसे पहले 1955 में लाया गया था और उसके बाद कई बार संशोधन इसमें हो चुका है। पहली बार संशोधन किया गया इसमें 1986 में। अगला है 9th नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन है, पहला नंबर, कि भारत में संसद द्वारा पारित विधान न्यायपालिका द्वारा पुनर्लोकित किया जा सकता है। तो ये किया जा सकता है। दूसरा है
भारत के संविधान में मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की क्रियाविधि दी गई है। जी हाँ, ये भी दी गई है। ये दोनों ही सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। 10वां नंबर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये 2009 का आईएएस का क्वेश्चन है। पहला है कि केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री रहने के काल में गठित हुआ था। तो ये जब थे उस समय नहीं हुआ था, ये बाद में हुआ था, उनके मतलब उनके मृत्यु के बाद हुआ था, तो ये तो बिल्कुल गलत है। दूसरा है कि कैट के सदस्य न्यायिक तथा प्रशासनिक दोनों क्षेत्रों के लिए जाते हैं, बिल्कुल ये होता है। तो सिर्फ ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब होगा इसका। अगला है निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए और बताना है कि अग्रता क्रम से इनके सही अनुक्रम है। तो सबसे पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद इसमें बड़ा है 1 नंबर पे। फिर इसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य इससे थोड़े छोटे माने जाते हैं, तो ये आएंगे दूसरे नंबर पे। फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त इनसे थोड़े छोटे माने जाएंगे 3 नंबर पे। नहीं, हाँ ठीक है 3 नंबर पे। और मंत्रिमंडल सचिव जो होते हैं इनका भी एक लेवल होता है, इसमें चौथे नंबर पे आएंगे। तो पहले 4 3 2 1 हम करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा इसका। अगला है कि भारतीय नवाचार यानी कि प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्वता क्रम के निम्न में से सबसे पहले कौन है? और इसका सही जवाब है अपने राज्य में राज्यपाल सबसे पहले हैं, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, राइट। क्योंकि राज्यपाल के बाद ही इनका लेवल आता है भूतपूर्व राष्ट्रपति का, ये हमने थ्योरिटिकल पार्ट में देख ही लिया है। अगला है भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो 13वें संविधान संशोधन में नागालैंड को राज्य का दर्जा प्राप्त किया गया। और नागालैंड में पंचायती राज बिल्कुल लागू नहीं है, और नागालैंड की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, राजकीय भाषा है, वो है इंग्लिश। हालांकि नागालैंड के सिवा त्रिपुरा और में भी यही हाल है, वहाँ पे भी अंग्रेजी भाषा है और वहाँ पे भी इस तरह से ही होता है। अगला है किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। 1966 में शाह कमीशन बनाया गया था। कब? 1966 में। और इस शाह कमीशन ने सिफारिश किया, उस समय एक राज्य होता जिसको बोलते थे पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, इनको बोलते पेप्सू बोलते थे शॉर्टकट में। इसका नाम था पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन। इसको टुकड़े कर दिए गए, एक पंजाब बनाया गया, राइट, दूसरा हरियाणा बनाया गया, और तीसरा एक हिमाचल प्रदेश इसी में से बनाया गया था, और फिर चंडीगढ़ को बनाया गया था। तो चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश आज भी है। शुरुआत में तो हिमाचल प्रदेश भी केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन अब वो राज्य है। और पंजाब और हरियाणा शुरू से ही अलग अलग राज्य है। हरियाणा बना था हिंदी भाषियों के लिए और पंजाब बना था पंजाबी भाषियों के लिए, राइट। इस तरह से इसका हुआ था। तो शाह कमीशन 1966 ध्यान रखना है। अगला है सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? तो सह राज्य का दर्जा दिया गया 35वें संविधान संशोधन में, और पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया 36वें संविधान संशोधन में। 16वां नंबर है केंद्र सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी, बिल्कुल ये सही है। दूसरा है वर्तमान में केंद्र में मंत्रालय की संख्या 36 है, जी नहीं, ये तो गलत है। तो सिर्फ पहला वाला सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। दूसरा है भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री हैं इसके, प्रधानमंत्री इस समय मोदी जी हैं। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अगला है परमाणु ऊर्जा विभाग निम्नलिखित में से किस प्रशासन के अधीन है? तो ये अभी प्रधानमंत्री के ही अधीन है, प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा यानी कि क्षेत्रफल के अनुसार से निर्वाचन क्षेत्र है? क्षेत्रफल के हिसाब से बात हो रही है, तो वह है लद्दाख। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब हुआ। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
इसका जवाब देखते हैं। पहला है कि न्यायमूर्ति B.R. कृष्णा अय्यर भारत के मुख्य न्यायमूर्ति थे। जी नहीं, ये गलत है। दूसरा है कि न्यायमूर्ति B.R. कृष्ण अय्यर भारतीय न्यायिक व्यवस्था में लोकहित याचिका के प्रजनकों में से एक माने जाते हैं। बिल्कुल, तो इनको माना जाता है PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन यानी कि जनहित याचिका। तो ये दूसरा वाला सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब होगा इसका। नेक्स्ट करते हैं 21st में है कि सीमा प्रबंधन विभाग निम्नलिखित केंद्रीय मंत्रालयों में से किस एक विभाग है? किसके विभाग के अंदर आता है सीमा प्रबंधन विभाग? और यह आता है होम मिनिस्ट्री के अंदर, गृह मंत्रालय के अंदर। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब होगा। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों का सृजन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। बिल्कुल। मंत्रिमंडलीय सचिव सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं। बिल्कुल नहीं, तो सिर्फ पहला नंबर सही होगा। अगला है राजभाषा विभाग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो यह आता है होम मिनिस्ट्री के अधीन। ऑप्शन नंबर बी। अगला है फोर्थ स्टेट्स या चतुर्थ स्तंभ क्या है? तो यह है क्रिकेट टीम का बढ़ावा खिलाड़ी। नहीं 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 नहीं, ये नहीं है ऑप्शन। प्रेस को लेकर है, राइट। प्रेस को फोर्थ स्तंभ बोला जाता है, फोर्थ पिलर, जो मीडिया वगैरह है ना इनको। अगला है राष्ट्रीय जल संरक्षण निर्देशालय किसके अधीन है? तो यह है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन। अगला है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मताधिकार 21 से घटाकर 18 कर दिया गया? तो किया गया था 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 21 से घटा के 18, राइट। हालांकि 20 वीडियो में किसी एक में गलती हो गया था, शायद उसमें 89 था गया था ऑप्शन में। तो ये 61वें संविधान संशोधन में किया गया कि 21 से घटा के 18 कर दिया गया। ये बिल्कुल सही है। अगला है देशी रियासतों के शासकों की मान्यता समाप्त करने के साथ ही प्रिवी पर्स को भी किस संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? तो इसको समाप्त किया गया 26वें संविधान संशोधन में। अगला है भारत के किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के दर्जे से हटाकर विधायी अधिकार बना दिया गया? और वह है ऑप्शन नंबर डी। ये 1978 में हुआ था। इस समय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे और ये जनता पार्टी की सरकार थी, पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी। और पहले संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 में हुआ करता था। ये एक मौलिक अधिकार था, लेकिन अभी कानूनी अधिकार है। अब इसे आर्टिकल 300 के क में ला दिया गया है। 300 के क में अब एक कानूनी अधिकार है, यह वैधानिक अधिकार जिसे बोलते हैं। अगला है पहली बार भारतीय संविधान का संशोधन कब हुआ था? इसका सही जवाब है 1951 में। और इसको करते ही हमारे संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था, जिसको भूमि सुधार अधिनियम बोला जाता है, राइट। तो भूमि सुधार को लेकर किया गया था 9वीं अनुसूची। पहला ही संशोधन में कर दिया गया था 1951 में। और संविधान संशोधन कैसे करते हैं? आर्टिकल 368 का प्रयोग करके, जो कि हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। अगला है प्रशासनिक सुधारों पर बरियप्पा मोइली आयोग ने अपनी पहली रिपोर्ट में अन्य पहलुओं के साथ भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद युग्मों में से किस एक अनुच्छेद युग्म को हटाने का सुझाव दिया? तो आर्टिकल 310 और 11 को। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला है भारतीय संविधान का अधिकांश भाग संयोजित किया जा सकता है और अकेले संसद के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब है इसका। अगला है किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है? 11वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला है भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई और प्रथम संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, अभी हमने जाना था। अगला है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?
और इसका सही जवाब है दल विदल कानून को लेकर, जो 10वीं अनुसूची में है। ये 1985 में हमारे संविधान में जोड़ा गया था। इस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। और दल बदल का जो कानून है वो सिर्फ और सिर्फ जीते हुए प्रत्याशी पर लागू होता है। अगला है, वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था? और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ऊपर जो देखा था हमने सेम ही है। अगला है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मिजोरम को एक राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो ये किया गया 53rd संशोधन में, अमेंडमेंट में, ऑप्शन बी। अगला है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ? 95 में, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है इसका। अगला है, 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज के क्षेत्रफल में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्तावित नहीं किया गया था? तो कौन सा नहीं किया गया था इसको हम देखते हैं। तो पहला है कि सभी निर्वाचित ग्रामीण स्थानीय निकाय के सभी स्तरों पर 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखी जाएगी। बिल्कुल ये किया गया था। दूसरा है, पंचायती राज संस्थाओं के लिए संसाधनों के नियतन के लिए राज्य अपने अपने विभागों का गठन करेंगे। बिल्कुल ये भी सही है। अगला है कि पंचायती राज निर्वाचित कार्यकर्ता अपने पद पर कार्य करने के लिए आयोग ठहराए जाएंगे यदि उनके 2 से अधिक संतानें हैं। नहीं, ये नहीं किया गया था। यदि पंचायती राज निकायों का राज्य सरकार द्वारा अधिक्रमण या विघटन कर दिया जाता है तो 6 महीने की अवधि में चुनाव कराए जाएंगे। बिल्कुल, अगर पंचायती राज में से कोई जिसको प्रधान मुखिया बोलते हैं हट गए तो 6 महीने के अंदर में इनको वोट को बढ़ा जाना अनिवार्य किया गया है। आगे देखते हैं 39 नंबर। 39 है, निम्नलिखित में से कौन कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है? मतलब लोकसभा राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी और प्लस आधे राज्यों की सहमति होना जरूरी है। तो पहला है राष्ट्रपति का निर्वाचन, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, और 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची अगर बदली जाती है तो उसमें लेकर, और किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति। नहीं, ये तो सिर्फ राज्य ही कर सकता है। चौथा वाला गलत है। तो हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। पूछा गया है कि कौन सा संवैधानिक संशोधन संभव है, तो कौन कौन सा सही है? पहला, दूसरा, तीसरा सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो गया अपना। ठीक है, डी मतलब यहाँ के ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। 1, 2, 3 सही है ना, तो ये नंबर सही होगा ना। पूछा कौन कौन सा सही है, तो 1, 2, 3 सही है। 40वां है, क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को आरंभ कर सकता है? तो इसका सही जवाब है नहीं, राज्य विधानमंडल संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया का प्रारंभ नहीं कर सकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अपना सही जवाब होगा। अगला है, नीचे दिए गए स्तंभों में से कौन सा सुमेल गलत है? तो जो गलत है उसको बताना है। 52वां संशोधन 1985 दल विद्रोह, बिल्कुल सही है। 48वां संशोधन पंजाब में इमरजेंसी को लेकर है, तो ये वाला भी सही है। 56वां में गोवा को विशेष राज्य का दर्जा, बिल्कुल। 62वां पिछड़ी जाति, नहीं, ये गलत है। तो डी वाला अपना जवाब सही हो जाएगा। अगला है 42वें नंबर में कि संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकते हैं लोकसभा व राज्यसभा के साधारण बहुमत से। तो साधारण बहुमत से संशोधन तो हो सकता है, उसको विशेष नॉर्मल बोलते हैं, संशोधन का ही टाइप है। दूसरा है संसद सदस्यों के 2/3 बहुमत से, नहीं, इससे तो हो सकता है। अगला है कि संसद सदस्यों के 2/3 व राज्यों के 1/3 बहुमत से, और जनमत संग्रह से। तो जनमत संग्रह से ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, बाकी इन सब से हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है, क्योंकि उससे वो कुछ भी नहीं होता है, संसद ही कर सकती है जो भी करना है। अगला है, भारतीय संविधान के संशोधनों में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? तो 91वां संविधान संशोधन में कहा गया था कि लोकसभा के पूर्ण संख्या का 15% से ज़्यादा मंत्रिमंडल की संख्या नहीं होनी चाहिए। अगला है, 91वां संविधान संशोधन विधेयक मंत्रिमंडल को कितने प्रतिशत तक सीमित करने के लिए जारी किया गया है? तो वही जवाब होगा जो ऊपर था, ऑप्शन डी। अगला है, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल से
उसके द्वारा दी गई सलाह पर पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यह उपबंध निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारतीय संविधान में अंतः स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है 44वें संविधान संशोधन में। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष हो सकता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय के में कोई सेवारत न्यायाधीश। नहीं, जो सेवानिवृत्त हो चुका है, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, जो रिटायर हो चुका है वो होगा ना। तो ये तो सेवारत का मतलब जो सेवा कर रहा है। आई थिंक थोड़ा सा मेरे को गलती हो गई यहाँ पे समझने में। कोई सेवानिवृत्त था मतलब जो कि रिटायर हो चुका है, वैसा जज कर सकता है। जो CJI होते हैं ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, रिटायर होने के बाद वही बन सकते हैं मानव अधिकार आयोग, ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष। ठीक है, चेयरमैन वही बन सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा इसका। लास्ट वाला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति क्षेत्र दिल्ली तथा संघ शासित प्रदेश पांडुचेरी के विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया? था संशोधन नंबर 70वां नंबर। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब है इसका। सो वीडियो यहाँ ख़त्म करता हूँ। अभी और है, एक सेकेंड, यहाँ पे और कैसे आ गया? 1 मिनट, आई थिंक अभी और है थोड़े से, अभी और है थोड़ा सा शायद दिखाई नहीं देता का, उतना ही है। यहाँ पे है कि संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? सबसे पहले विधेयक को लोकसभा राज्यसभा किसी एक में किया जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से संसद में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, अप्लीकेबल, क्योंकि हम राज्यसभा में पहले कर सकते हैं, लोकसभा में भी कर सकते हैं। तो अच्छा जवाब कौन सा होगा? संसद होगा, संसद में दोनों आ जाती है। अगला है, संविधान संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, किसी भी सदन में कर सकते हैं, लोकसभा या राज्यसभा किसी एक में। अगला है, संविधान संशोधन के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? और वह है साधारण बहुमत से ही व्यक्तिगत चीज़ें चेंज कर दी जाती है। किसी किसी में 2/3 और विशेष जो है चीज़ें की जाती है, वरना ज़्यादातर के लिए साधारण बहुमत से हो जाता है। अगला है, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया? तो अभी हमने ऊपर भी किया था इसके बारे में, 56वां संशोधन था। ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से। अगला है कि भारत तथा पाकिस्तान के बीच प्रदेशों की अदला बदली को प्रभावी रूप से देने के लिए एक संवैधानिक संशोधन है, और वह है 9वां संशोधन। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है? और इसका जवाब होगा 11वें में। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब होगा। अगला देखते हैं, यहाँ पे है संविधान संशोधन और विषय सूची, किस बारे में क्या किया गया था ये बताना है। और ये काफ़ी बड़ा हो रहा है, तो हमें सीधा सीधा हम आंसर ही देख लेते हैं, इससे हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, 69 नंबर 1991 में ये किसके बारे में था? ये दिल्ली को लेकर था, दिल्ली के बारे में। ठीक है, दिल्ली के जो किया गया था दिल्ली को लेकर है। तो पहले का जवाब हो जाएगा 5वें नंबर पे आ जाएगा, यानी दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। ठीक है, दूसरा है कि संविधान में 75वां संशोधन, राइट, तो 75वां संशोधन था, ये किया गया था राज्य स्तरीय किराया अधिकरणों की स्थापना। तो ये वाला 75वां नंबर इसके लिए किया गया था। ठीक है, अगला है संविधान में 80वां संविधान संशोधन जो सन 2000 में किया गया था, तो ये किया गया था 10वें वित्त आयोग के सिफारिशों को स्वीकार करने के लिए। और इसके बाद है 83वां संविधान संशोधन, ये भी 2000 में ही किया गया था। तो ये किया गया था अरुणाचल प्रदेश के पंचायतों में अनुसूचित जातियों को 1/3 आरक्षण नहीं देना है, वहाँ पे है ही नहीं इस तरह से, इसीलिए तो इसका 2 हो गया। यानी कि इसका जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब होगा 55वें नंबर का।
56 नंबर देखते हैं। 56 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है यहाँ पे कि संशोधन कार्यविधि भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 में उपबंधित की गई है। बिल्कुल, साउथ अफ्रीका से हमने लिया है। दूसरा है संविधान, भारत के संविधान के सभी संशोधनों के लिए राज्यों की सहमति अनिवार्य है। जी नहीं, सिर्फ पहले ही सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अगला है भारत में राजनीतिक दलों में दल बदल की बुराई को किस संशोधन के अंतर्गत अधिनियमित किया गया? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 52वें संविधान संशोधन में। अगला है निम्नलिखित में से कौन से 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के अनिवार्य प्रावधान है? तो पहला है कि ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों के सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव। बिल्कुल। दूसरा है पंचायतों के लिए चुनाव लड़ने हेतु न्यूनतम आयु 21 साल। तो न्यूनतम आयु 21 साल तो नहीं तय किया गया था, कम से कम 25 साल किया गया है वहाँ पे। चुनाव लड़ने के लिए वहाँ पे कुछ जगहों पे है 21 साल। हाँ, ये बिल्कुल सही है। अगला है स्वशासन के संसाधनों के रूप में कार्य करने में समक्ष बनाने के लिए पंचायतों को शक्तियाँ और प्राधिकरण प्रदान करना। स्वशासन को संसाधनों के रूप में कार्य करने के लिए को शक्तियाँ और प्राधिकरण, दूसरा गलती मान जाएगा। हाँ, एक सेकंड। 25 तो लोकसभा वगैरह के लिए है और राज्यसभा का 30 है, राष्ट्रपति बनने के लिए 35 है। इसका 21 सही है, मतलब कि मैं दोबारा से बताता हूँ, यहाँ कुछ गलती हो रहा है। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है। ठीक है, दूसरा भी सही है कि 21 साल कम से कम मिनिमम एज होनी चाहिए। हालांकि ज़्यादातर एज के लोग बनते हैं। पहला और दूसरा सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बी सही जवाब होगा। 59 है संविधान के किस संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी प्रावधानों को शामिल किया गया? तो जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 60वां नंबर, यानी कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। पहला है संशोधन कार्यविधि भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 से में उपबंधित की गई है। बिल्कुल, इसमें बताया गया है। दूसरा है भारत के संविधान के सभी संशोधनों के लिए राज्यों की सहमति अनिवार्य है। तो जी नहीं, ये नहीं है, सिर्फ पहला ही सही, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा इसका। तो यहाँ पे लगभग हमने सारे कर लिए। आई डोंट थिंक कि कोई और इसमें बचा हुआ है जिसमें आपको डाउट हो सकता है, राइट। तो चलिए वीडियो मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देयर, बाय बाय एंड टेक केयर।